नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार। आज इकाई 1 का दूसरा बिंदु में हिंदी प्रदेश उपभाषा तथा बोलियां के अंतर्गत बुंदेली भाषा का परिचय। तो बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, उसकी बोली को बुंदेली कहा गया। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा के पश्चिमी भाग तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। यह बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पर बुंदेली भाषा का प्रयोग किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के कवि तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, मतीराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर, भट्ट आदि हैं। तो बुंदेली भाषा की जो ध्वनिगत विशेषताएं हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बुंदेली की ध्वनिगत विशेषताएं इस प्रकार हैं कि महाप्राण व्यंजनों के अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति ब्रज भाषा की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जैसे दही को दई, गधा को गदा, कंधा को कंदा, कहीं को कई, सूधो को सूदो, मुँह को मों, और शब्दों के बीच में र का लोप पाया जाता है। जैसे सारे के साए, तुम्हारा तुमाओ, गारी गाई, भारी भाई। बुंदेली प्रायः औकारांत है। जैसे आओ तो गाओ, आओ गाओ, मारो, बैठो आदि। व्याकरणगत विशेषताएं अगर हम देखें तो इसमें संज्ञा के 2 रूप देखने को हमें मिलते हैं। जैसे घोड़ो घुड़वा, बेटी बिटिया, बैल बैलवा। अब इसमें परसर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो कर्म कारक में को बोलते हैं खो, संप्रदान के लाने, के लिए के लाने। सर्वनाम में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। मैं की अपेक्षा हम का प्रयोग अधिक होता है। आपन का तात्पर्य यहाँ पर हम व तुमन का तात्पर्य तुम से है। जैसे आपन तुमन, तालाब के पार पे घूमबू, हम तुम तालाब के किनारे घूमेंगे। संख्यावाची शब्द इसकी विशिष्टता को बताते हैं। जैसे 11 को 11, 14 का 14, 16 का 16, 19 का 19, 38 का 38। इस तरह से बुंदेली भाषा के कुछ बुंदेली बोली कह लें, चाहे भाषा कह लें, क्योंकि अभी तो भाषा के अंतर्गत आ ही रही है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं हैं। तो इस बिंदु से कौन कौन से प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।